मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है ना, ठीक है। ओके बच्चों, हेलो, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, पिछले क्लास में मैंने आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप बताया था। द्विघात समीकरण का मानक रूप बच्चों होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल्स टू 0, वेयर a, b एंड c वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो A is not equal to 0. ठीक है, यस, वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पे खास बात ये है कि जो a है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, बताओ कोई डाउट किसी को? बच्चों कोई डाउट है क्या? ओके, बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो आप ऐसे देखो कोई समीकरण, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। ठीक है, तो इसे आप क्या बोल देंगे? इसे आप द्विघात समीकरण का मान में बोल देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे लिख दिया गया होता है जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे मान लो इस तरीके से लिख दिया गया, ठीक। अब इसको आप देखते ही उत्तर नहीं बता सकते हैं किस तरह की द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, तो इस वाले फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। आई होप आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा ये कैसे अप्लाई हो रहा है। आया समझ में क्या? और ये रहा x-3। अच्छा, उसमें 3। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है ठीक है मीनाक्षी, चलो हम 2 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, आपने आपने इसलिए बोला ताकि मैच कर जाए क्वेश्चन, है ना? ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी ठीक है ना बेटा? अभी ठीक है। ओके ओके। सो एक्स स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 का स्क्वायर है तो 25 प्लस 2 का गुणा बेटा 5 में कराना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 इज इक्वल टू x-2, है ना? x-2 हो जाएगा। विशाल वर्मा बेटा, प्रॉब्लम है विशाल, विशाल की आईडी से। बार बार हैंड रेज मत करिए, ठीक है? सो यहाँ पर देखो, अब क्या करो, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ना, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाओ। एक्स स्क्वायर, अच्छा देखो ये प्लस का 10x है ना, प्लस का 10x, और ये x इस साइड आएगा। देखो ये इस साइड प्लस में है, साइड चेंज करने के बाद माइनस हो जाएगा। ये रहा 25 -2 साइड चला जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस एक्स यानी कि 9x हो जाएगा। 25 और 2 27। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir.
अच्छा, आप लोग का भी यही आया था क्या जो मैंने क्वेश्चन दिया था ये वाला? एक बच्ची बोल रही सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, रुक जाना तो बेटा। यस सर। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ हाँ रुक जाओ, जरा सा अभी बताओ। दिख रही। कोई डाउट है क्या किसी को? ओके, अभी दिख रही है ना स्क्रीन, एक बार कंफर्म कर दो। गुड इवनिंग आतुश्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, मान लो बच्चों, अगर एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया होता कि 4x ब्रैकेट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x प्लस 6, तो आप बता सकते हो? यस सर, बता सकते। हाँ बताओ, कैसे होगा इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप, होगा भी या नहीं होगा? होगा। चलो करके दिखाओ। सर ये द्विघात समीकरण ही नहीं है। सर जी, द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखो, एक बार देख करके डिसाइड कर लिया क्या कि आप लोगों ने सॉल्व किया? डिसाइड कर लिया। सर जी नहीं होगा, ये क्यूबिक में इक्वेशन में चला जाएगा। ठीक है, ओके। तो भारती के नाम से बेटा आप क्लास को रीज्वाइन करो, ठीक है? ओके, अब देख लेते हैं कि क्या ये द्विघात है भी या नहीं है ना? सब लोग देखेंगे। तो देखो, ये 4x है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ab। क्या मेरी बात को समझ पाए कि मैंने क्या किया? मैंने a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर होगा। बिल्कुल। अब ध्यान देना आप लोग, बेटा देखो 4x है और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 माइनस 2 टू जा, ऐसे लिख देंगे 4x। फोर एक्स का गुणा इसमें एक्स स्क्वायर में कराओ, तो 4x का गुणा एक्स स्क्वायर में बेटा होगा, देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे है 1 और यहाँ पर है 2, तो जैसे कि बेस तो सेम है ना, देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाना चाहिए, तो x का क्यूब हो जाएगा प्लस संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, तो 4 गुणे 4 कितना होता है, तो 4 चौके 16, 16 x हो जाएगा। फिर 4x का गुणा इस वाले माइनस 4x में कराओ, तो माइनस में 4 चौके 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो बच्चों कि नहीं समझ रहे हो? गुड इवनिंग Yes. सर। गुड इवनिंग। अब इधर चले आओ, तो 5x प्लस का 6 होगा। अब देखो, ये जो x का पावर क्यूब है ना, ये हटेगा नहीं, आप इसे सॉल्व करके देख लो एक बार, चलो सॉल्व करके देख लो, ठीक है? देखोगे तो ज्यादा आइडिया आपको लगेगा। ये माइनस का 16 एक्स स्क्वायर है ना, ऐसे कर दो, प्लस का 16 एक्स है, यहाँ लिख लो, 5x को साइड चेंज करके इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, 6 को इस साइड ले आओ, माइनस 6 हो जाएगा। अगली लाइन पे 4x क्यूब माइनस का 16 एक्स स्क्वायर, 16x में से 5x जाता है, कितना आता है बेटा? आपको क्लास रीज्वाइन करनी पड़ेगी भारती के नाम। सर 2 बार कर ली, अब भी नहीं आ रही। अच्छा देखो, बाकी बच्चों को आ रही है, इसका मतलब आपकी तरफ से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, या तो किसी और के फोन से ज्वाइन करने की कोशिश कर लो। क्या आपने आज का इंटरनेट खत्म कर दिया? हाँ, किसी का कोई डाउट है क्या इस वाले क्वेश्चन पे? नो सर। नो सर।
नो सर। ठीक है, चलो अब देखते हैं कितने लोग इस वाले क्वेश्चन को कर पाते हैं। देखो यार, आप लोग गलत मत करना बच्चों, ठीक है? आप लोग से बड़ी उम्मीदें हैं हमें, ठीक है? आप लोग 11 के बच्चे हो, तो उम्मीद रहना स्वाभाविक सी बात है। बस इन उम्मीदों से पानी मत फेरना, यानी कि गलत मत करना, ठीक है? करना क्या, मैं आपको सिखा देता हूँ। निम्न में से कौन एक द्विघात समीकरण है? इन चारों विकल्पों में से आपको ये पहचानना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है? और इसका उत्तर आपको पोल में ही करना है, बट हाँ, ये पोल ऑन नहीं होगा। सर जी पोल दे दो। यस, गलत मत करना बच्चों, ठीक है? चलिए, ध्यान से करोगे ना तो सही उत्तर पा जाओगे आप। द्विघात समीकरण पहचानना है। सर जी मेरा ठीक है पहला आंसर। बेटा अभी सॉल्व करेंगे ना तो सबको पता लग जाएगा किसका ठीक है किसका नहीं, तो बस ध्यान से देखिए आप। एकदम ध्यान से करो यार आप लोग, ठीक है? कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। आप लोग 11 के बच्चे हो, थोड़ा सा इस चीज को तो ध्यान में रखो आप लोग। 11 के बच्चों को स्मार्ट माना जाता है, ठीक है? तो आप लोग स्मार्टनेस का परिचय दो, ठीक है? स्मार्टनेस का परिचय दो बेटा। मैं देख रहा हूँ कि 6 बच्चों का सही है, 4 का गलत है। सर मेरा सही है। ओके, 8 बच्चे सही है। यस, 9 बच्चों का ठीक है, 4 का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करिए। अच्छा बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है किसी का? नो सर। बहुत बढ़िया। सर वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितनों का ठीक है? बेटा इस समय मैं देख पा रहा हूँ कि 11 का ठीक है, 4 का गलत है। 11। सर ये तो चार चार पे टके हैं। हाँ अच्छी बात है ना, वो तो और कम हो और अच्छी बात है। 4 पे अटका रहे, इनफैक्ट 3 हो जाए, 2 हो जाए, 0 हो जाए, तब तो और अच्छी बात। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो तो देखो, यहाँ पे द्विघात समीकरण पहचानना था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल एक बार में तुक्का लगाओ आंसर पाओ। बेटा चारों विकल्पों को चेक करना पड़ेगा। हालांकि इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा वैसे भी, लेकिन इसको तो चेक करना पड़ेगा ना। चलो चेक करते हैं, कैसे देखते हैं। देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 × 4। बेटा देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। ये देखो एक्स स्क्वायर 2 × 4 माइनस 2 × 4 एक्स हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर इधर भी है, और दोनों का साइन सेम है। तो जब सेम साइन होता है तो ये आपस में इजीली कट जाएंगे। ऐसे 4 भी कट जा रहा है इजीली, तो 4x इज इक्वल्स टू माइनस का 4x। आप चाहो तो यहीं पर रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों रुक सकते हो? क्योंकि यहाँ पर देखो इस वाली लाइन में कहीं पर भी x की घात है वह 2 नहीं है, और जब 2 नहीं है इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो पहला तो उत्तर नहीं होने वाला। चलो पहला खत्म। दूसरा देखो, दूसरा तो एकदम एज इट इज बहुत आसान हो जा रहा है। कैसे? देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू माइनस 2 लिखा हुआ है, ये भी आपका द्विघात नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, होगा कौन? बी वाला। हाँ लेकिन यहाँ भी हार नहीं मानना है, एक बार चेक कर लेना है क्या वाकई में ये है कि नहीं। चलो चेक कर देंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, 2ab x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4x। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो इस पूरे वैल्यूज को उस साइड भेज दो। देखो 0 उधर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, x उस साइड जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 2 माइनस 4x माइनस x यानी कि माइनस का 5x, 4 में से 2 जाता है तो 2 आता है। बताओ क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है? Sir, है। तो बस बी वाले को टिक करेंगे। ठीक है। एक बच्ची पूछ रही थी वर्षा यादव के नाम से, सर क्या आपने ये वाला क्वेश्चन पोल में दिया था? जी हाँ बिल्कुल, इसे मैं पोल में ही दिया था। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। और एक और क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें क्या करना है, इसमें भी वही सेम काम, सेम काम बोले तो मतलब ये कि जो ये लिखा है ना x माइनस 3 2x3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5। पहचानना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहचानो कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन समझ में आया क्या? Yes, sir. Poll on कर दो। अभी नहीं बेटा, बाकी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए मैं पोल ऑन कर देता हूँ। ध्यान से उत्तर देना आप लोग, ठीक है, गलती मत करना। आसान सवाल है, इजीली किया जा सकता है। कर दिया sir। ओके कर दिया सर। सर कितने तक ठीक है? चार बच्चों का सर ठीक है। कितनों का? 5 का ठीक है, 6 लोगों का गलत है। क्या कर रहे हो यार बच्चों आप लोग, मतलब जो मन कर रहा है वो टिक कर रहे हो, ये क्या लगा रखा है बेटा।
पता है कभी कभी सच में लगता है कि इसमें L1 के बच्चे नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, उसमें लगता है ना कि L3 के बच्चे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट मुझे ये लगता है कि कुछ बच्चे इसमें L1 के नहीं है, L3 के हैं। बताओ, कंपटीशन कर रहे हो आप ए और बी में, 8 लोगों का सही है, 9 का गलत है, पता नहीं क्या कर रहे हो बेटा आप। ये कौन सी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? हाँ, ये कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, मुझे बस बताओ जरा से। देखो स्मार्ट बनो यार आप लोग। आप लोग बोर्ड देने वाले हैं, आप लोग L1 के बच्चे हैं, तो L1 की तरह बिहेव करो ना। देखो इसको कैसे करते हैं, खैर ध्यान दो, ध्यान से देखो मेरी बातों को। देखो क्वेश्चन यही था, बस पहचानना था कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, बस इतना सा पहचानना था। सबसे पहला काम, इस वाले x का गुणा होगा इस वाले 2x से, x गुणे में 2x। इस वाले x का गुणा होगा इस वाले -3 से, तो ये हो जाएगा माइनस का x गुणे 3। इस वाले -3 का गुणा होगा इस वाले 2x से, तो इसको लिखेंगे हम लोग माइनस का 3 गुणे 2x। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा होकर के क्या बन जाएगा, प्लस 3 × 3 इज इक्वल्स टू, x का गुणा x में कराओ, X square. विकास तुम क्या बोल रहे हो? x², ठीक है, x का गुणा 5 में कराओ। Check. यस। यहाँ देखो बच्चा, x का पावर 1 है, यहाँ पर भी x का पावर 1, तो ये हो 2x. जाएगा 2x माइनस, ये देखो 3x है, 3 2 जा 6x है, और ये 3 3 जा 9 है। एक काम करो तुम, देखो ये माइनस का 3x और ये माइनस का 6x दोनों सेम साइन है, जुड़ जाएगा, ठीक है। 6 और 3 9x प्लस का 9 इज इक्वल्स टू x² प्लस का 5x। पूरे वैल्यू को इस साइड भेजो, सो होगा क्या, देखो जब ये इस साइड आएगा तो -x² हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। कुछ बच्चों ने ये सोचा होगा कि सर x² इधर भी है, x² इधर भी है, लाओ ये खत्म करते हैं, और जो ये खत्म हो जाएगा यानी हम लोग को छुट्टी मिल जाएगा, और हम तुरंत बोल देंगे कि सर यह द्विघात समीकरण नहीं है। अरे बेटा पहले उसके आगे तो देखो क्या लिखा है, इसके आगे लिखा है 2, और इसके आगे कोई संख्या ही नहीं लिखी गई है, यानी कि कुछ तो बच जाएगा। पूरी तरीके से तब कटता है जब यहाँ भी 2 हो और यहाँ भी 2 हो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, पर इतना होता, Yes, sir. ठीक है। थोड़ा सा बच्चों स्मार्ट बनो, तो 2x² में से x² जाता है, तो मात्र x² बचता है।
ये देखो माइनस का 9x है और इधर ये माइनस का 5x है, सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, तो 9 और 5 14 होता है, तो माइनस का 14x प्लस का 9 है, इसका साथ देने के लिए कोई नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब बताओ आपको यह द्विघात समीकरण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है ना? देखो मैं समझता हूं कि आप लोग गलत क्यों करते हो। आप ना तो पेन लेकर के बैठते हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे सिंसियर हैं वो नो डाउट बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपनी लाइफ में और बहुत अच्छी जगह पे पहुंचेंगे वो, ठीक है, उस क्योंकि सिंसियर हैं, वो मेरी बातों को समझते हैं, मेरी बातों को मानते हैं। अधिकतर बच्चे लेकिन क्या कर रहे हैं, ना तो पेन रखेंगे साथ में, ना तो उनके हाथ में कॉपी होगी, ना तो कुछ सॉल्व करेंगे ना ही कुछ करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, जब पोल आ जाएगा, ठीक है, तो 4 विकल्प में से जो उनका मन करता है ABCD करके जो भी है टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। इसे पढ़ाई नहीं करते, पहली बात जान लो, ठीक है, इसे पढ़ाई नहीं करते हैं बेटा। थोड़ा सा आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे ही हैं, आप यकीन करो, ठीक है, मैं इतना दिन से बोल रहा हूँ लेकिन आप लोग नहीं सुनते हैं, बेटा सुना करो। पेन कॉपी लेकर के बैठना बहुत जरूरी है। देखो एज अ टीचर मुझे इसे सॉल्व करने में इतना लाइन लग गया, तो आप भगवान नहीं हो ना कि तुरंत देखोगे तुरंत आंसर टिक कर दोगे, या तो बहुत बड़े वाले ज्ञानी टाइप के हो, तब हो सकता है कि हाँ एक लाइन में आंसर बता दिया जाए। एज अ टीचर मुझे इतने लाइंस लग गए बताने के लिए कि है या नहीं, तो आप अभी थोड़ी मेहनत कर लो। जब आपका टीचर इतना मेहनत कर सकता है तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना चाहिए ना। कुछ हाँ ना बता दो, चैट सेक्शन, पोल सेक्शन या फिर व्हाट एवर, माइक ऑन करके हाँ ना बता दो, करना चाहिए या नहीं? यस सर जी। Yes, sir. सो पेन कॉपी लेकर के बैठो, है ना, ऐसे नहीं काम चलेगा कि नहीं सर हम तो बस देखते ही टिक करेंगे चाहे वो आता हो या ना आता हो, हमें इससे क्या, हम तो अपने आप में तुर्रम खां है ही, बड़ा से बड़ा सवाल चुटकियों में लगा देते हैं बिना देखे, ये वाली चीज में रखो अपनी सवाल। सो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बतानी थी तो हम लोगों ने पता लगा लिया कि हाँ ये तो है, एंड दैट्स वाई इस पे यस पे टिक करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो एक न्यू हेडिंग लगाओ, व्यावहारिक स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। एक नया टॉपिक स्टार्ट होने को है, हेडिंग लगाओ आराम से। हेडिंग लग गई? Yes, sir. ठीक है, देखो बच्चों, है ना, अच्छा एक बात बताओ, बचपन में आप लोग, बचपन में क्या यार अभी भी पढ़ते ही होगे, वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़े हो आप लोग, या इस टाइप का क्वेश्चन किया है मैथमेटिक्स में, वर्ड प्रॉब्लम? विकास बेटा इजी मॉडरेट टफ ये सब मत यहाँ पे बताओ, है ना। यस हम जानते हैं बेटा कितना इजी है और कितना हार्ड है, ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो विकास, ठीक, ओके। चलो हाँ, मैं क्या पूछ रहा था पहले वो तो बताओ। देखो आप लोग तरह तरह की बातें करते हो, मैं अपने टॉपिक से भटक जाता हूँ, यहाँ ध्यान दो। वर्ड प्रॉब्लम किया है आप लोगों ने बच्चा, कोई डरने वाली बात नहीं है, अगर किया है तो हाँ बोल दो, नहीं किया है तो ना बोल दो, हम आपको डांटेंगे थोड़ी, बस हम जानना चाहते हैं आपने किया है, अगर हाँ तो भाई, और अगर नहीं तो टाइप कर दो, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी पूर्वक आपने लिख दिया,
ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड बेटा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, एक्चुअली क्या है ना, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि हमेशा मैथ्स वाली टूल यूज करके क्वेश्चंस लगाने हैं। कभी कभी वो एक ऐसा होता है ना, केस बना करके दे देता है, एक ऐसी स्थिति बना करके दे देता है और उस स्थिति को सॉल्व करना होता है। देखो मीनाक्षी ने तो उत्तर भी दे दिया, बहुत ही बढ़िया मीनाक्षी, नो डाउट आप बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हो। ठीक है मीनाक्षी, बहुत ही शानदार बेटा, गुड। हालांकि बाकी बच्चे मत सोचिए कैसे उन्होंने आंसर दे दिया, अभी मैं वो सब सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सो देखो यार, यहाँ पे है क्या ना, यहाँ पे आपको सीधे सीधे आंसर या सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं देगा, आपको उसे कहानी के फॉर्म में या फिर वर्ड्स के फॉर्म में लिख देगा। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स, लेकिन देखो इस तरीके से एक केस के फॉर्म में दे दिया है क्वेश्चन, या फिर वर्ड्स लिख लिख करके दे दिया है। तो अगर वर्ड्स लिख लिख कर देगा तो इस वाले प्रॉब्लम का या इस टाइप के प्रॉब्लम का नाम होगा वर्ड प्रॉब्लम। क्या नाम देंगे इसको, जल्दी बताओ पहले। ठीक है, यस, तो इन्हें बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक, अब इन वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, तो बेटा वो है हम सिखाने के लिए, आप बस ध्यान से समझ लो। जब भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है, जब भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपको एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़ना है। पहली लाइन देखो लिखा है कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से आते हो बारी बारी। जैसे मान लो 6 आया तो 6 के बाद 7 आ जाए, 7 आया तो 7 के बाद 8। ये जो 7 8 है ना, इन्हें क्रमागत संख्याएं कहेंगे। क्रम आगत यानी कि क्रम से आने वाले। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वे क्रमागत को ऐसे समझ लेंगे, कंजिक्यूटिव नंबर। ठीक है, आई बात समझ में, कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं ये, क्रमागत नंबर्स हैं। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम 2 4 6 8 10 ऐसे लिख दें, तो बताना बच्चों 4 और 6 क्रमागत संख्याएं हैं कि नहीं है, क्रम से आने वाले हैं कि नहीं है, एक के बाद एक। नो सर। ठीक है, लगता है आप लोगों ने थोड़ा सा आधा अधूरा, अच्छा चलो ठीक है, आपके अनुसार तो सही बात है। लेकिन बेटा देखो, अगर हम सम संख्याएं के बारे में बात करें कि ऐसे सम संख्याएं लिखी गई है, ठीक है, मेरी बात समझना, और सम संख्या लिख के पूछा जाए कि बताओ 4 और 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं कि नहीं। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को और ठीक करते हैं, क्रमागत सम यस संख्या सर। तो है कि नहीं है, अब क्या बोलोगे। यस तो यस, सर। जब पिछली बार लोग एन बोल रहे थे तो बिल्कुल सही बोल रहे थे, लेकिन इस बार आपको यस बोलना पड़ेगा, क्योंकि 4 के बाद कौन सी वाली सम संख्या आती है, 5 तो आएगी नहीं ना, 6 आएगी। तो 4 और 6 अपने आप में क्रमागत सम संख्याएं होंगी। अब सब लोग ये बताओ, क्या आपको क्रमागत समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताओ। सर। यस सर। ठीक है, देखो मेरी आदत ये है ना कि जब तक हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर ना हो तब तक सही नहीं लगता है मुझे। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करवा दूं और आपको पता ही ना चले क्रमागत का मतलब क्या होता है, तो क्या समझोगे आप, कुछ भी नहीं समझोगे, है ना। तो एकदम प्यार से एकदम ध्यान से हर एक चीज को समझ सीखते जाएंगे। तो लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है, हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पहले आपको ऐसे लिखना होगा कि माना पहली, बताओ संख्याएं कैसी हैं, संख्याएं कौन सी हैं, धनात्मक। संख्याएं कैसी हैं? हाँ, पूरा बोला करो बेटा प्रियंका, धनात्मक पूर्णांक। तो माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, कौन बताएगा कि दूसरी धनात्मक पूर्णांक एक्स। क्या होगी।
x plus 1. परफेक्ट बेटा, क्योंकि अगर धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इस तरीके से होता है। तो अगर हम 3 का क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछ लें, 3 के बाद 4 ही तो आता है, और 3 के बाद में 4 को कैसे प्राप्त करोगे, तो +1 करके। तो x में +1 कर दो। यहां तक सबको आया समझ में कि नहीं आया? Yes sir. ठीक है, यस। एक एक लाइन पर आप लोग y टाइप करते जाना या फिर n टाइप करते जाना, और ये मत समझना कि सर देख नहीं रहे हैं। बेटा हर एक बच्चे का मैं कमेंट देखता रहता हूं, ठीक है, बिल्कुल। एक एक लाइन पे आपको y या फिर n टाइप करते हुए जाना है। चलो ये हो गया। अब यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न कह क्या रहा है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि इन दोनों ही अगर क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणा कर दें तो उत्तर आता है 306। बहुत अच्छी बात है, यानी इसका और इसका गुणा कराओ तो x गुणे में x+1 और दे रखा है 306। बताओ ये हमारी लाइन समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी बताएंगे उत्तर। प्रश्नानुसार के बाद जो मैंने लाइन लिखी है, क्या वो वाली लाइन समझ में आई बेटा? आप चाहो तो माइक ऑन कर सकते हो, आप चाहो तो चैट में लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। Yes sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एकदम डिट्टो लाइन बाय लाइन बताते रहना है और साथ में रहना है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना था या फिर हमें ऐसे को व्यक्त करना था द्विघात समीकरण में, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसको और ओपन करेंगे। तो x का गुणा x में कराओ, x² हो जाएगा। x का गुणा 1 में कराओ, किसी भी संख्या का 1 में गुणा होता है तो वही संख्या आती है, और ये रहा 306। बताओ यह लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ओके, भूरी सिंह के नाम से जो आईडी है उन्होंने कहा है n। बेटा बताइए कहाँ दिक्कत हो रहा है आपको भूरी सिंह के आईडी से? बताइए बच्चा, दिक्कत कहाँ हो रहा है आपको? सर मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई। कौन सी वाली लाइन बेटा? ये ऊपर वाली। जो प्रश्नानुसार वाली लिखी गई है, ये वाली? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। यस, ऐसे ही बोल दिया करो, ठीक है, गुड बेटा। अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट है तो जरूर पूछा करो, ठीक है, गुड। देखो बच्चा, यहाँ पर क्या है ना कि सवाल में ही दे रखा था कि जो आपने ये क्रमागत धन पूर्णांक निकाला, अगर आप इनका गुणा कराओगे, यानी ऐसे गुणा कराओगे, तो यह गुणनफल 306 के बराबर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ प्रश्नानुसार लिखा और x का गुणा x+1 में कराया और इसको 306 के इक्वल कर दिया। क्यों? क्योंकि सवाल में ही यह दे रखा है। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। परफेक्ट। देखो यहाँ पे 306 था, अब 306 को इस साइड भेजो तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस का x माइनस का 306। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। गुड बेटा। तो अगर यहाँ तक समझ में आया तो आप लोग तो अब खुद समझदार हो। बताओ जरा, द्विघात समीकरण है कि नहीं? यस, तो यह द्विघात समीकरण है और हमें यही तो करना था। इस दिए गए वर्ड प्रॉब्लम को हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है लिख दिया हम लोगों ने, किसमें? द्विघात समीकरण। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से वाई टाइप करेंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात। अब इस वर्ड प्रॉब्लम को देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, ठीक है। बोला ये जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मान लो
मान लो ये रोहन है, ठीक है, ठीक है, मान लो ये रोहन है और ये इनकी माता जी हैं, यस सर। ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मैं आपको समझा। लेट्स सपोज ये रोहन है और ये इनकी मदर है। तो बोला ये जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि मान लो अगर रोहन, मान लो बेटा 4 साल का है, मान लो, ठीक है, 4 साल का है, तो रोहन की मम्मी की आयु कितनी होगी? कोई बताएगा हमें? क्वेश्चन समझ समझ के बताओ। पहली लाइन, केवल पहली लाइन। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष, 26 प्लस बहुत 4 शानदार, 26 साल प्लस 4 साल, यानी कि 30 साल, यानी कि उसके मम्मी की एज कितनी है? 30। 30। क्या आपको ये जो केस है वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो अगर हमने बोला कि रोहन की उम्र है 12 साल, तो इसकी मम्मी कितनी साल की होंगी? कौन बताएगा? 26 38 सर। प्लस 12। यस, 26 + 12, 38 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, मीनाक्षी बोल रहे सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। बाकी बच्चों को भी सिर्फ नहीं दिख रही दिख है क्या? रही है सर। यस सर, दिख रही है सर। दिख रही है, ओके। तो मीनाक्षी बेटा, हाँ, आपकी तरफ से ना इंटरनेट का इशू है फिर। मीनाक्षी आपको क्लास रीज्वाइन करनी पड़ेगी। वाह, काजल के नाम से एक बच्ची है, इन्होंने ये केस बना दिया है और इन्होंने आंसर भी दे दिया है। गुड काजल, आई होप आपका उत्तर ठीक हो। बहुत बढ़िया काजल बेटा। देखो, नो डाउट इस वाले बैच में ना कुछ बच्चे तो बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं ना कि थोड़ा वो होता है ना कि वो फील करा देते हैं कि L3 का बैच चल रहा है, जबकि ये चल रहा होता है L1 का बैच। बट कोई बात नहीं बेटा, आप सुधर जाओ, है ना, थोड़ा सा मेहनत करो। सर स्क्रीन नहीं आ रही है बेटा, इसलिए नहीं आ रही है मीनाक्षी, बिकॉज योर इंटरनेट कनेक्शन इज पुअर एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू रीज्वाइन। सो प्लीज ज्वाइन विद अनदर नेटवर्क, ओके। आपको किसी और नेटवर्क से ज्वाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, बाकियों को भी नहीं आ रही है क्या? यार एक बार कंफर्म करो, नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है ना? देखो, 2 बच्चों ने बोल दिया नहीं आ रही है, अन्नू कुमारी और मीनाक्षी। प्लीज रीज्वाइन, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण में व्यक्त कीजिए। देखो बेटा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ और इस ट्रिक को आप हमेशा लगाना, और यह ट्रिक कभी भी गलत नहीं होगा। आप मेरी बात को याद रखना अपने फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसको या तो अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लेना या फिर दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं ये बताऊंगा कि जब भी आयु से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है, और देखो जो मैं बता रहा हूँ ये हमेशा, दुनिया का कोई सा भी सवाल लगा लेना आयु वाला, हमेशा ठीक होगा। बस जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। आयु से संबंधित जब भी आपसे जिस भी स्टेज पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तुरंत आप वर्तमान के बारे में चर्चा करना। आखिर उन लोगों की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु का मतलब होता है प्रेजेंट वाली आयु। जैसे मान लो हम तुमसे बोलें कि
4 साल पहले तुम 12 साल के थे, मान लो मैं से बोले तुमसे कि 4 साल पहले तुम 12 साल के हो, तो आप तुरंत बोलो करो कि नहीं सर, हमें 4 साल पहले की बात नहीं सुननी है, आप अभी के बारे में बताओ कि हम कितने साल के हैं। तो 4 साल पहले तुम 12 साल के थे, तो तुम्हारी वर्तमान आयु कितनी है? सर 12 प्लस 4 हो 12 जाएगी। प्लस 4 हाँ कितनी? यस, परफेक्ट परफेक्ट, यानी कि आप इस समय 16 साल के हो गए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? यस सर। अच्छा, काजल बोल रही है कि सर सच में 12 के ही थे। अच्छा, ठीक ठीक है, यानी कि एट रैंडम मैंने एकदम एग्जैक्ट नंबर उठा लिया। चलो अच्छी बात है। तो मैंने आपको ये बोला कि आपको हमेशा वर्तमान आयु मानना है। क्या आपके दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं बैठा? जल्दी बताओ हमें। बैठ गया कि कुछ भी दे दे यस वो, है ना, कुछ भी दे दे। देखो बच्चों, वो कुछ भी दे दे, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, है ना, या 1000 साल बाद, 500 साल बाद, कुछ मत सुनना उसकी बात। तुरंत पहले लिखना पहली लाइन कि वर्तमान आयु तुम्हारी कितनी है। अगर ये लाइन आप लिख देते हो ना, मेरा यकीन करो, आप सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लो। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। मेरे एक एक लाइन को देखते जाना और वाई या एन टाइप करते जाना। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। बताओ पहली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो बेटा, वाई या एन, अब आपका टाइम स्टार्ट होता है टाइप करने का, ठीक है? टाइप करते जाओ जो भी आपको सुटेबल लगे, वाई या एन, ठीक है? चलो पहली लाइन तो आ गई। इसलिए रोहन की माँ की आयु बराबर, देखो रोहन की जो मम्मी थी वो 26 साल बड़ी है। कितना होगा रोहन की माँ की आयु, वो भी वर्तमान आयु, रुको, और इसकी जमा प्लस 26 बहुत प्लस शानदार यार, 26। परफेक्ट बच्चों, बहुत सही जा रहे हो आप लोग, बहुत सही जा रहे हो। ऐसे ही पढ़ने की जरूरत, ठीक है? ओके, चलो बहुत अच्छी बात। लिखा है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बच्चों, सर कितने वर्ष 3 बाद? वर्ष बाद है तो दोनों में से -3 कर देंगे ना? ना बच्चा ना, नहीं +3 ऐसे कर समझो। देंगे, +3 कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मान लो आप इस समय 17 साल के हो, ठीक है, और मैं कहता हूं आपको कि आज से 3 साल बाद तुम्हारी उम्र क्या होगी, तो क्या बोलोगे आप लोग? सर 20 साल। हाँ, कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा ना कि नहीं सर 14 साल के हो जाएंगे हम 3 साल बाद। ऐसा तो नहीं सर होगा। वो मुझे लगा पूर्व का है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखो हर एक चीज को एकदम फन वे में पढ़ा करो, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा, प्रश्नानुसार, या तो रुक जाओ, प्रश्नानुसार को थोड़ा डिले करते हैं। अभी ऐसे लिखो कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, बताना बच्चों, आज उसका उम्र है x वर्ष, तो 3 साल बाद x+3 वर्ष होगा कि नहीं? x+3। यस सर। और रोहन की मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी?
बच्चों रोहन की माँ की आयु कितनी होगी? अब तो कोई नहीं बोल रहा है, कौन बोल रहा है? कोई बोलो तो सही, कितना? सर x plus 26 plus 3. हाँ ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। गुड। 26 और 3 कितना होता है? 29. 29। ठीक है, बहुत शानदार, 29। अब ये वाली लाइन बताओ, समझ आई कि नहीं ये वाली लाइन? आना बोल दो बेटा। Yes sir. ठीक है ठीक है। Yes sir. अब लिखो, अब लिखो प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि यदि उनका जो आयु है 3 साल बाद, उस आयु का अगर गुणनफल करा दे तो 360 आ जाएगा। तो 3 साल बाद उम्र है देखो x प्लस 3 और x प्लस 29, यानी कि x प्लस 3 का गुणा अगर x प्लस 29 से करा दें तो उत्तर आ जाना चाहिए 360। Yes अब sir. इसी को, हाँ अब इसी को चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखो x का गुणा x में कराओ x स्क्वायर, x का गुणा 29 में कराओ 29x, 3 का गुणा x में कराओ 3x, 3 का गुणा 29 में कराओ कितना होता है? 87 होता है क्या? अच्छा 87 होता है क्या? Yes sir. 29 एंड 3 ऐड करो कितना हो जाएगा? ओके, इस 360 को इस साइड भेज दो, माइनस का 360 हो जाएगा। 360 में से 87 माइनस करो, 3 7 2। मीनाक्षी आई थिंक तुम्हारा यही वाला आंसर था यार, गुड बेटा। हाँ बहुत, यस बहुत आसानी से आपने उत्तर दिया था, गुड बेटा मीनाक्षी। सब बच्चों को आया समझ में ये वाला Yes क्वेश्चन? ओके नोट कर लो। अच्छा सॉरी यार काजल, ओके ओके सॉरी बेटा, देखो काजल ने आंसर किया था यार। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आई थिंक मीनाक्षी ने किया था। ठीक है, वेरी गुड काजल। ठीक है, अभी ठीक है ना? कोई डाउट किसी को? No sir. तो बच्चों बताओ कैसी लगी आपको आज वाली क्लास? ठीक है, अच्छी लगी सर। ओके ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।